नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं कक्षा 10वीं का जो चैप्टर है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये क्या होती है इसको जानेंगे। तो इसमें दो धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पे आपको हर एक वर्ड आपको ध्यान से सुनना है और उसको समझना है। दो धनात्मक पूर्णांक, दो धनात्मक पूर्णांक उसने क्यों बोला? क्योंकि पूर्णांक ऋणात्मक भी होते हैं, इसलिए दो धनात्मक बोला। तो हमको दो धनात्मक पूर्णांक चाहिए। तो अब इसमें बहुत से पूर्णांक है धनात्मक, तो अब उनको कौन से लेंगे अपन? तो इसके लिए अपन ने दो संख्या ले ली, ए और बी। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी अपन को दिए होते हैं, दिए हैं या दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएँ क्यू और आर विद्यमान है कि, मतलब ए और बी दिए होने रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यों बोला गया है? क्योंकि पूरी रहेंगी, है ना। पूर्ण संख्या में अपन पढ़ा है, पूर्ण संख्या जीरो, मतलब पूर्ण संख्या जीरो भी हो सकती है, 1 2 3 है, ऋणात्मक तो होगी नहीं, तो यहाँ पूरी रहेगी, दशमलव में नहीं रहेगी ना। तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान रहती हैं, ए और बी में ऐसी विद्यमान रहती है, क्यू और आर दो संख्या विद्यमान रहती हैं कि। तो ये शर्त आपको याद रखनी है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये ए बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब ए और बी में एक संबंध इस प्रकार से, मतलब इन दोनों में संबंध इस प्रकार से रहेगा कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब क्यू का गुणा बी में करके और आर को उसमें जोड़ा जाएगा तो वो ए के बराबर हो जाएगी। और जहाँ पर शर्त ये रहती है कि जीरो जो होगा वो छोटा होगा, बराबर होगा आर, मतलब आर की वैल्यू जीरो के बराबर हो जाएगी या उससे बड़ी रहेगी, और आर की वैल्यू बी से छोटी रहेगी। तो यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा याद रखने वाली बात ये है कि जो ए है वो क्या है, दो संख्याएं जो दी रहेंगी उसमें ए जो हमारा रहेगा भाजक है, ए क्या है? भाजक है। बी हमारा ए जो है हमारा भाज्य है, बी हमारा भाजक है, और क्यू जो है हमारा भागफल है, और आर शेषफल है। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि ए भाज्य है। भाज्य मीन्स जिस संख्या में अपन भाग देते हैं, जिस संख्या में भाग अपन देते हैं वो भाज्य कहलाती है, और जिसकी हमको दूनिया पढ़नी रहती है वो भाजक कहलाती है। और जितने बार हम दूनिया पढ़ते हैं वो भागफल आएगा, और वो जितना बचता है वो शेषफल। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट इसमें चलता है, इस पर आपको ध्यान देना है। तो भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, तो इस कॉन्सेप्ट के तहत अपन देखेंगे। और यहाँ पे याद रखने वाली बात ये रहती है कि जो बी का मान है, ठीक है, बी का मान आर के मान से हमेशा कैसे रहने वाला है? बड़ा रहने वाला। और आर का मान जब जीरो हो जाएगा, इसका ध्यान रखने वाली बात है कि आर का मान जब जीरो हो जाएगा तब हम भाग करना बंद कर हो जाता है हमारा, मतलब शेषफल जीरो हो गया। शेषफल जीरो हो जाएगा, जिस संख्या की दुनिया पढ़ने पर शेषफल जीरो हो जाता है वही हमारा क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमको एचसीएफ ही ज्ञात करने बोला जाता है। तो एक तो एग्जाम्पल अपन इसमें से देखते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो। पहले एक ईजी एग्जाम्पल लेते हैं अपन। एग्जाम्पल 420 और 130 का एचसीएफ ज्ञात करते हैं यूक्लिड विभाजन द्वारा। यूक्लिड विभाजन द्वारा ये अपन ज्ञात करते हैं 420 का। जब ये जो दो संख्या हमको दी रहेंगी, इसमें आपको ध्यान रखना है कि दोनों में बड़ी कौन। तो इसमें हम देख रहे हैं 420 बड़ी, तो यहाँ दर्शा देंगे कि 420 बड़ी है 130 से, मतलब ये हमारी क्या कहलाएगी? भाज्य कहलाएगी, और ये हमारी भाजक कहलाएगी। ठीक है, और शेषफल और भागफल निकालना रह जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको अपन लिख लेते हैं सीधे। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, ये आपको लिख लेना है। ठीक है, इससे थोड़ा सा याद रहे अपन करना क्या है इसमें। तो यहाँ पर ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये होती है क्या? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी के तहत ए भाज्य, बी भाजक, क्यू भागफल और आर शेषफल। ठीक है, तो पहले हमें इसमें बड़ी संख्या में 420 में भाग देते हैं किससे? 420 में भाग देते हैं 130 से। तो कितने बार जाने वाला है? 3 बार। तो 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। ठीक है, यहाँ जीरो, यहाँ 12, 2 में 2 के मैंने 12, 9 जाएंगे तो कितना बचेगा? 3, यहाँ देंगे तो ये बढ़ जाएगा 36। अब हमको क्या करना? तो इसको अपन देखेंगे, इसको यहाँ पर लिख देना है।
तो ये हो जाएगा 420 बराबर क्या हो जाएगा 130 गुणित कितना 3 धन शेषफल कितना आया 30। यहाँ लिख देंगे चूँकि क्या है क्या 8 बराबर नहीं है 0, मतलब हमारा शेषफल 0 के बराबर नहीं है, इसलिए पुनः इसको करेंगे। तो पुनः करेंगे तो क्या हो जाएगा अब 130 में, मतलब हम अब ये प्रोसेस तो हो चुकी है, अब 130 में हमको 30 से भाग देना है। ये हो जाएगा 130 भागित 30, 130 भागित 30, तो कितने बार जाने वाला है 4 बार, ये आ जाएगा 120, यहाँ बचेगा 10। ठीक है, फिर इसको लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर में a कहलाया हमारा 130 और b कहलाएगा 30 और r कहलाएगा 4, शेषफल आ जाएगा 10। ठीक है, क्योंकि यहाँ फिर लिखेंगे r बराबर नहीं है 0, फिर करेंगे इसको, तो फिर क्या करना है अपन को 30 में 10 से भाग देना है, मतलब यहाँ पर ये 30 में हमको 10 से भाग देना है, तो 30 भागित 10, 30 भागित 10 तो कितने बजाएगा 3 बार, 3 10 या 30 कट गया है ना। तो अब यहाँ पे इसको लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a हमारा था 30, b हमारा था 10 और q हमारा था कितना q 3 आया है, और r हमारा क्या हो गया कुछ नहीं 0, तो शेषफल हमारा क्या हो गया 0, शेषफल हमारा हो गया 0। तो चूँकि यहाँ पे r बराबर हो गया 0, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हमारा क्या 420 और 130 का HCF क्या हो जाएगा बताइए। HCF हमारा हो जाएगा 10 की दूनिया पढ़ने पर हमारा यहाँ 0 हुआ 10, यहाँ 10 की दूनिया पढ़े थे हमने, इसलिए यहाँ पर HCF हो जाएगा हमारा 10, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। इसके तहत अपन एक बार इसका अभ्यास करेंगे, तो यहाँ एक बार मैं रिवाइज करता हूँ जिससे कि आप लोग स्क्रीनशॉट लेके उसको लिख सकें। देखिए धन्यवाद।